मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने कल 10 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान प्रवासी दिवस यानी कि रूप में एक कार्यक्रम रखा गया और उसके संदर्भ में राजस्थान के जो प्रवासी हैं, जो देश विदेश में जो अपना है जो उद्योग चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, उनको है जो राजस्थान में बुलाया गया और राजस्थान में उनके मूल गांव में तमाम जो अपने आसपास के क्षेत्र हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए उन प्रवासियों को है जो प्रोत्साहित किया गया। अभी हमारे साथ एक प्रवासी हैं जो राजस्थान से दूर अन्य एक स्टेट है तमिलनाडु, उसमें है जो काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस है वहाँ पर। ये है जो वहाँ कल जयपुर गए थे, जयपुर में उन्होंने है जो राजस्थान की जो एक प्रवासी सम्मेलन था उसमें भाग लिया और क्या कुछ वहां से सीख के आए, क्या इन्होंने है जो वहां से सीखा और अब है जो इनके जो मूल गांव है ये क्या है, कहाँ का ये इनका परिचय है, क्या देते हैं, इनसे बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह राजपुरोहित है। मैं मूल आसोत्रा का रहने वाला हूँ और राजस्थान फाउंडेशन संघ कन्याकुमारी से जुड़ा हुआ हूँ टीम प्रभुदान से। टीम प्रभुदान जी रत्नू जो है हमारे केरल और तमिलनाडु के प्रेसिडेंट है और मैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग अभी जैसा कि कल राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विकसित भारत को लेकर जो मोदी जी का सपना है उसके अनुरूप हम यहाँ पे राजस्थान में सरकार की मंशा है और कल जो बताया उसमें कथनी और करने में हमें कोई फर्क नहीं लगा और ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा है यहाँ काम करने में, तो हम यहाँ आने के लिए इच्छुक है। और आज हमारी यहाँ के स्थानीय हमारे जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं एडीएम साहब चौहान सर है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो हम इस संदर्भ में लेके बालोतरा जिला में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और मेरे जो प्रवासी भाई है बालोतरा से बाहर से आए कहीं पे भी रह रहे उनके लिए हम जल्द ही एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन। आप किस प्रकार का इन्वेस्ट यहाँ लगाएंगे, किस तरीके से है जो यहाँ लोगों के लिए एक तरीके से रोजगार से लेकर यहाँ पर जो तमाम है जो सरकार भी आपको है जो प्रोत्साहित कर रही है, क्या कुछ आप है जो इन्वेस्ट करें? हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के बालोतरा में तीन चीज की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे सूरज भगवान की असीम अनुकृपा है, जिसके तहत अपन सोलर के मामले में वैसे भी राजस्थान भारत में नंबर वन है लेकिन दुनिया में नंबर वन आ सकते हैं। उसके बाद में जो प्लास्टिक का यहाँ काम काज है बहुत बड़े रूपरेखा पे कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ कपड़े से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है, जिसमें अभी तक यहाँ पे ओनली फैब्रिक्स बनता है और बिकता है। अब हम इसको रेडीमेड सेक्टर में बदलेंगे, जिसके लिए कल मेरी सीएम साहब से भी बात हुई थी और सीएम साहब ने मेरे को बताया था कि अगर आप इस संदर्भ में काम करना चाहो तो हम आपको वहाँ पे सरकारी जो जो सुविधाएं होंगी वो देंगे। तो हमने इस संदर्भ में तीन चीज़ों की मांग की है, जिसमें हमारे लिए प्रमुख मांग है वो है जमीन की व्यवस्था यहाँ पे। तो सीएम साहब ने और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो हमारे गजू बनाए, उन्होंने मेरे को कल 100% आश्वस्त किया है कि हम आपकी ये जरूर मदद करेंगे। दूसरी यहाँ पे पानी की समस्या, तो इसको लेकर के मैंने जो हमारे देश के जल शक्ति मंत्री है सीआर पाटिल साहब, उनके निजी सचिव है दिनेश जी राजपुरोहित, उनसे मेरी बातचीत हुई। पाटिल साहब से कल बातचीत हुई, उन्होंने बोला हम आपके बालोतरा जिलों को बहुत बड़ी सौगात देंगे, सीएम साहब ने भी कहा है। तो ये चीजें बताती है कि हम आने वाले टाइम में बालोतरा नंबर वन बनेगा और इसके लिए हम प्रवासी। बालोतरा जिले के जो राजस्थान से जो गए प्रवासी हैं वो आपके जो आप बता रहे हैं उस क्षेत्र में कितने हैं जो व्यापारी वहाँ पर? हमारे क्षेत्र में तकरीबन 1000 व्यापारी भाई है, जिनके छोटे बड़े स्टोर्स है, मैन्युफैक्चर यूनिट्स है, ट्रेडिंग का है, फिर आउट ऑफ इंडिया में भी है। मेरे क्षेत्र में 540 छोटी बड़ी दुकानें हैं जो रिटेल सेक्टर में, होलसेल सेक्टर में, टेक्सटाइल्स, लोहा, स्टील्स, प्लास्टिक, सोना, बहुत बड़े सेक्टर में काम करते अनुमानित यहाँ राजस्थान में अगर बालोतरा जिले की बात करें तो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं जो व्यापारी हैं, जो प्रवासी हैं, वो कितना यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन कम से कम 10,000 करोड़ आएगा, कम से कम। और बाकी तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी हम क्या है कि जिस धरती से गए ये भगवान मल्लीनाथ जी की धरती है, गुरु महाराज खेताराम जी का आशीर्वाद लेके गए, ये संतों की सूरों की धरती। आपका विजन क्या है जिस तरीके से कि आप प्रवासी हैं और अब वापस आप अपनी मूल जो एक गांव है, अपना जिला है, उसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, इसका क्या विजन हो सकता है? किस तरीके से आप क्या उस जो गांव में जो रोजगार की लोगों को कमी है, युवा है, बेरोजगार है, उनको रोजगार देना चाह रहे हैं या कुछ और अन्य कोई कारण? यहाँ पे हम लोग रोजगार
तो देना चाहते ही चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सरकार सही मंशा के साथ हमारा सहयोग दे दिया तो हम सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में हम समर्थन और सहयोग देंगे। और हमने इसको लेके एक रूपरेखा भी बड़े लेवल पे तैयार की है। सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से आप सहयोग करेंगे? हमारा अभी प्रोग्राम जो मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अनुरूप हमारी मंशा है कि जो प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पे हमने सर्वे किया है, देखा है मैंने व्यक्तिगत, वहां पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको आधुनिक दौर में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, छोटे स्कूलों में वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, दूर दराज के गांव ढाणी में रहने वाले लोगों को शिक्षा से, रोजगार से जोड़ा जाए। प्रथम रोजगार है हमारा उद्देश्य है, प्रत्येक घर से एक नौकरी, एक व्यापार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर घर को रोजगार देना है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कौन सा है जो आप अगर रोजगार या फिर एक इंडस्ट्री या व्यापार अगर यहाँ पर अगर लोगों के लिए लाएंगे तो सक्सेस हो जाएगा, उन लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा? आपके माइंड में या फिर दिमाग में, आपके प्रवासियों में क्या है जो ऐसी हुई कि एक प्लान होगा कि वो अगर यहाँ पर लगाए तो और बढ़िया होगा? यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट में है, मैंने आपको जो 3 सेक्टर बताए, प्लास्टिक का सेक्टर है, जो ये अपने यहाँ रिफाइनरी लग रही है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है, जो प्रोजेक्ट आप तो देखते होंगे, हमने तो अभी सुना है इसके बारे में, गए नहीं, कभी जाएंगे मौका मिला तो। बहुत बड़ी रिफाइनरी, तो इससे जो बायोकेमिकल निकलेगा उससे प्लास्टिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ा, और उसमें अपन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इन्वेस्ट की कोई कमी नहीं है हमारे पास में, और हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव में आए, हम ये चाहते हैं। और दुनिया भर में बसे हुए प्रवासी, कल हम लोग 15,000 लोगों का प्रोग्राम था जयपुर में, जहाँ पे दुनिया भर से तमाम प्रवासी आए थे। उसके बाद में राजस्थान के जो नेता है, मंत्री है, अधिकारी है, सब थे। और आपको एक गजब की बात बता देता हूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं यहाँ के विधायक माननीय अरुण जी चौधरी, इतने सहज सरल स्वभाव के धनी हैं, आप बात नहीं मानोगे। कल हमने उनको ये बात बताई ना, तो उन्होंने बताया कि आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, और बहुत जो भी हमारे से होगी लीगली 100% मदद करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी मंशा सरकार की भी है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी है, स्थानीय अधिकारियों की भी है, हमारे प्रवासियों की तो मंशा है ही, और आम जन तो हमारे से आशा और अपेक्षा रखता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम जरूर आएंगे, काम करेंगे। जो प्रवासी हैं उनसे आप क्या निवेदन करना चाहोगे, या फिर क्या आप उनसे भी अपील करना चाहोगे कि अपने ही मूल गांव में, अपने ही मूल राज्य जिले उनमें है जो आप इन्वेस्ट करें, ताकि अपने जो साथी हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी व्यापार से जुड़ सकें, अपने रोजगार से है उनको भी रोजगार मिल सके? प्रवासी भाइयों से एक ही अपील है कि हम लोग आने वाले समय में अप्रैल या मई के अंदर में एक डेट निकालेंगे, और बहुत बड़ा यहाँ अपने पश्चिमी राजस्थान मल्लीनाथ जी की धरती मालानी के अंदर में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिले का, और हुआ तो जालोर भी उसमें साथ लेंगे। तो ये तमाम प्रवासी जो रहेंगे उनको बुलाएंगे, एक साथ के नीचे बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और बहुत बड़ा जो प्रवासी तबका है वो अपना यहाँ पे भी औद्योगिक इकाई स्थापित करने की इच्छुक है। जहाँ तक हमें पता है, हमारी बातचीत होती रहती है, हम प्रवासी संगठन से जुड़े हुए हैं, तमाम प्रवासी भाई हमारे को मिलते रहते हैं, तो हम लोग सब यहाँ आना चाहते हैं। हमारी यहाँ जो मूल समस्याएं थी, पहली समस्या थी जमीन की, जिसके लिए सरकार हमारे साथ में तैयार है, कंधे से कंधा मिला करके बात। मदन सिंह जी, जिस तरीके से आप एक साधारण परिवार से शुरू मतलब ये निकले हुए, और आप एक दूसरे राज्यों में जाकर आप इतने बड़े उद्योग का चला रहे हैं, और आज है जो कल है जो आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी भजनलाल शर्मा से जे मुलाकात हुई, उनके साथ भी वार्तालाप हुई, अन्य मंत्रियों से वगैरह तमाम, जो आपको आश्वस्त मिला है कि आप यहाँ राजस्थान में है जो आप उद्योग स्थापित करें, हम आपका सहयोग करेंगे। क्या मानते हो, ये एक आपकी है जो काबिलियत को भी वह एक सराहना की जा रही है, और आप अपने आप में जो आपका स्ट्रगल था, संघर्ष था, वो किस तरीके से आप ये हमारे भगवान की असीम अनुकृपा है, माता रानी बटियाणी जी का आशीर्वाद है, खेताराम जी का आशीर्वाद है, और ये हमारी मालानी जो राहुल मलिनाथ जी की धरती है, यहाँ से मदन सिंह तो क्या, हर व्यक्ति मदन सिंह है, हर व्यक्ति रविंद्र सिंह है, हर व्यक्ति जसवंत सिंह जी, आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब के मार्गदर्शन पर चलने वाला है। तो भगवान की कृपा है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
मेहनत करते हैं और जो गुरु महाराज देते हैं सर स्वीकार है। आजकल जो युवा हैं नौकरी को लेकर हमेशा रोते रहते हैं, या फिर उनका कहीं मतलब वो कहीं ना कहीं सरकार को कोसते हैं या अपने आप को कोसते हैं कि हमारे में ये कमी है, इस वजह से हम रोजगार ढूंढ नहीं पा रहे या फिर काम नहीं कर पा रहे। उन तमाम युवाओं को क्या निवेदन करना चाहोगे, क्या उन लोगों को है जो आप अपनी ओर से मैसेज देना? युवाओं को तो एक ही निवेदन है साहब, आप अपने सेक्टर में मजबूत बनो और निराशा को कभी नजदीक मत आने दो। निराशा क्या होती है? युवा है, मजबूत हो और अपने मारवाड़ी में कहे ना कि लौट हारो, आप नौकरी नहीं तो रोजगार दो, नौकरी दो लोगों ने, ऐसा कोई जरूर नहीं नौकरी करना। नौकरी आपको कितने साल कमा के देगी? आपको नौकरी ज्यादा से ज्यादा 30 साल 35 साल, फिर आप जहाँ छोड़ोगे आपके बच्चे को वहीं से स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस में हो तो आप जहाँ छोड़ोगे आपका बेटा वहीं से शुरुआत करेगा, जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं। और अपन तो मारवाड़ से निकले, ये मारवाड़ की धरती है, एक कहावत है आपको पता होगी शायद, जहाँ न पहुंचे मारवाड़ी वहां पहुंच गए बैलगाड़ी, है ना। जहाँ बैलगाड़ी भी नहीं पहुंचती है वहां मारवाड़ी पहुंच जाते हैं। तो अपन तो ये मारवाड़ की धरती से आते हैं, यहाँ पे काम करना हमारा सौभाग्य है, काम करेंगे और युवाओं को साथ में लेके करेंगे। हम भी अभी छोटी उम्र में युवा है। और एक आपको वैसा बात बता देता हूँ कल के प्रोग्राम की। कल सीएम साहब से जो हमारे फाउंडेशन के मिले थे उसमें सबसे छोटा मैं था, सबसे कम उम्र का, सबसे युवा, सबसे नौजवान मैं था। और ये मैं अपने आप में भगवान की असीम कृपा मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस योग्य समझा, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया, उस लेवल पे गए और करेंगे काम, बड़ा काम करेंगे यहाँ पे, सबको साथ लेके करेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये थे प्रवासी व्यापारी उद्योग चला रहे हैं अपने यहाँ से जाकर वहाँ साउथ में। और ये कल है जो राजस्थान के एक प्रवासी सम्मेलन रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और वहाँ है जो इन्होंने भाग लिया था। ये बता रहे हैं कि मैं वहाँ का सबसे छोटा उद्योगपति हूँ, वहाँ व्यापार की ऐसे जो जितने बड़े हैं जो वहाँ उद्योगपति आए थे उसमें से है जो मेरी उम्र सबसे कम है। तो इनका मानना है कि राजस्थान में जब इनका एक मूल गांव है आसोतरा बताया जा रहा है, बालोतरा जिले के करीब है, और वहाँ के है जो ये रहने वाले हैं, और इनकी है जो एक ही मंशा है ऐसा है कि हमारे जो जितने भी प्रवासी बंधु हैं जो व्यापारी हैं वो अपने ही मूल गांव में, अपने ही मूल जिले में अगर वो इन्वेस्ट करें, ये रोजगार से लेकर तमाम जो औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर स्थापित करें तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ का है जो जो अपना जिला है, अपना गांव है, वो भी विकसित होगा। इसी के साथ यहाँ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर क्या कहते हैं वो भी आप सुनिए। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क स्थापित किया है। अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं और हमारे बालोतरा जिले के लिए जितने भी प्रवासी बाहर रह रहे हैं संपूर्ण दुनिया में, यानी भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर भी, मैं सबका हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय की ओर से बालोतरा में व्यापार, वाणिज्य या कोई उद्यम लगाने के लिए बहुत स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि प्रशासन की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए, चाहे वो आपको जमीन के दस्तावेज के संबंध में है, चाहे आपको ऋण लेने के संबंध में है, चाहे आपको संचालन में कोई सुविधा, प्रशासन की तरफ से कानूनी तौर पे जो मदद चाहिए वो संपूर्ण सहायता देने के लिए प्रशासन सदैव तैयार है।